तो प्यारी साथ संगत, बड़ा सुंदर समय है। बहुत सौभाग्य का ये अवसर है। सत्संग की पावन घड़ी हमें मिली है और प्रभु कृपा से बहुत सुंदर ये समागम, बड़ा सुंदर ये अवसर बन गया है। मुझे याद है अब से 3 महीने पहले जब मार्च का राजस्थान का दौरा खत्म होने को हुआ तो माली राम जी, गोपाल जी, सभी भाई बहन आकर कहने लगे गुरु पूर्णिमा की सत्संग की तारीख निश्चित कर दी जाए। जुलाई में गुरु पूर्णिमा की तारीख। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि मैं गुरु पूर्णिमा पर नहीं हूं, मुझे हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ सकता है। जून में सत्संग की तारीख मिल सकती है पर बड़ी गर्मी होगी, कैसे होगा। तो सभी भाई बहन कहने लगे कि हम सारे काम भी तो करते हैं, गर्मी खाते हैं, पीते हैं, अपना जीवन जीते हैं, सत्संग भी होगा और सभी भाई बहन बड़ी उत्सुकता से सत्संग में शामिल होंगे, उसमें भाग लेंगे। आज ये जून के महीने में राजस्थान के प्रवास का आखिरी दिन है। जगह जगह सत्संग हुआ और उस प्रभु की बड़ी कृपा रही कि आपको गर्मी की अनुभूति, गर्मी का आभास नहीं हुआ। जब कोई उस प्रभु के काम में परमात्मा की तरफ भाव से, प्रेम से, लगन से कदम बढ़ाता है। हुजूर कहा करते थे रास्ते में आने वाली बाधाएं, समस्याएं, जीवन में बड़े से बड़े संकट हमारे दूर हो जाते हैं। ये उस प्रभु भक्ति का, उस प्रभु से अपने जीवन में जुड़ने के जो भी हम जतन करते हैं उसका एक बड़ा भारी परिणाम है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको सत्संग की धारा से जुड़ने का अवसर मिला है। अभी आपने बड़े सुंदर सुंदर शब्द सुने, सबका अनुभव सुना, कैसे संत हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में, हमारे लेखे में बड़े से बड़े संसार के जो संकट हमारे जीवन में आते हैं उसमें भी फेरबदल कर सकता है। कैसे वो हमारे जीवन को सरल बना सकता है। पलटू साहब ने कहा है, पलटू लेखा कर्म का संत देख फेर, दिल नहीं सांचा अपना तासे लागे। उस पर करने के लिए वो संत सब कुछ कर सकता है, पर वो करता सिर्फ एक शर्त पर है। हम अपने जीवन में इस बात को समझने वाले बने कि परमात्मा की भक्ति होती क्या है। सांसारिक तौर पर जब हम बाहर परमात्मा को खोजते हैं, पूजा पाठ में, जब तक नियम संयम में, यात्राओं में, जब इस शरीर से बाहर उस परमात्मा की खोज करते हैं, तब हम संसार में उस प्रभु से जुड़ने की बजाय और उससे दूर होते चले जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ एक बहुत बड़े संत हुए, उनके बहुत समर्थ से एक शिष्य हुए गुरु गोरखनाथ जी। एक बार उन्होंने अपने शिष्य को इस बात का बखान किया, क्या अगर तुम्हें संसार में गुरु से कुछ पाना है तो उसकी शुरुआत होती है अपने इस मनुष्य शरीर के भेद को समझ लेने से। क्या बंगला अजब बना दरवेश जामे नारायण। ये शरीर, बंगला, ये घर तुम्हारे नारायण का, प्रभु का वास है। इसके अंदर वो छुपा हुआ बैठा हुआ है।
इस शरीर के अंदर वो मिल सकता है, पर इस शरीर से बाहर नहीं मिल सकता। तब हमारे स्वामी जी महाराज बड़ी अच्छी मिसाल फरमाया करते थे। जब हम किसी मंदिर जाते हैं, जब कभी दूर यात्रा करके किसी प्रभु रूप को मानने के लिए दूर दूर की यात्राएं करते हैं, वहां पहुंच करके जो हम पूजा पाठ करते हैं, तब तो हमने मान लिया कि वो प्रभु रूप, वो नारायण रूप वहां पर मौजूद है। और जब आप वहां से चले आए, घर पहुंचे, आपको संकट हुआ, परेशानी हुई, आपने आंखें बंद करी, आपने प्रार्थना करी, तो किस भगवान ने आपकी सुनी? जिस भगवान तक आप चलकर गए वो तो बहुत दूर रह गया, कहीं तीर्थों व्रतों में रह गया, कहीं दूर मंदिरों में रह गया, कहीं दूर किसी स्थान पर रह गया। बुजुर्ग कहा करते थे, हम वहां भी अंदर बैठे प्रभु को ही पूछते हैं। जब आप मंदिर जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद करके हाथ जोड़ते हैं। जब हाथ जोड़ते हैं, अंदर प्रार्थना करते हैं, तब बाहर बैठे नहीं, अंदर बैठे प्रभु से आप विनती करते हैं, पुकार करते हैं कि हे मालिक, मेरे जीवन में मेरे दुखों को दूर करो। बुजुर्ग कहा करते थे, इस शरीर के अंदर, इस देह के अंदर परमात्मा का एक ऐसा स्थान है जहां पर वो हमें मिल सकता है, प्राप्त हो जाता है। वहीं उसकी विनती पुकार हम करते हैं। और जिस दिन हम इस बात को समझ जाएं, जिस दिन हम अपने जीवन में किसी संत, किसी महापुरुष, सिद्ध पुरुष के पास जाएं और ये बात समझ जाएं कि वो हमें हमारी देह में भक्ति कराने के लिए आया है। हम चाहे दुनिया की किसी जगह रहें, अपनी देह में, अपने शरीर में साधना के पथ पर हम चल सकते हैं। और उसको चलने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। कहते दिल नहीं साचा अपना दासे ताकते। हमारा जो मन मंदिर है, हमारा जो हृदय है, ये उस परमात्मा को पूजने का स्थान है। आस्था जब भी आती है, हृदय से आती है। अगर हृदय में संसार की चीजों के वास हैं, दुनिया की चिंताएं हैं, संसार की परेशानियां हैं, दुनिया की तरफ ख्याल है, तो हम लाख कोशिश करके भी अपने जीवन में आस्था का केंद्र नहीं बना सकते। स्वामी जी के जीवन की घटना आती है। मुझे एक बहन मिली देहरादून में, जिन्होंने बहुत बचपन में स्वामी जी से नाम लिया। जब बड़ी हुई तो शादी हो गई। शादी एक ऐसे मत में हुई जो किसी गुरु परंपरा से जुड़े हुए थे, पर गुरु जी के पास बैठने, उनके सानिध्य में उनकी बात समझने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था। गुरु बनाना एक बात है, गुरु की नजदीक बैठकर उनकी बात को सुनना, समझना, फिर आचरण में लाना, ये बहुत अलग बात है। आप किसी को भी गुरु बना सकते हो, मंत्र ले सकते हो, घर आकर के उस मंत्र के साथ जुड़ सकते हो। बुजुर्ग कहा करते थे, जिसने जीते जी किसी सदगुरु के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य पाया है, ऐसे सिद्ध पुरुष हमारे मन पर चोट करते हैं, हमें समझाने की बात करते हैं। कहते हैं संसार में मन मत से सिर्फ संसार का भोग कमाया जाएगा। मन के पीछे भागोगे तो संसार में दुख उठाना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, हमें गुरु मत मिला, इसका मतलब हमें मन से थोड़ा थोड़ा छुटकारा पाना है। कहा मन के पीछे चलोगे, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछुआ। अगर आप अपने हर रोज की दिनचर्या देखें तो मन आपको हर तरीके से संसार की चीजों में नचाता है। कभी किसी को अच्छे कपड़े पहने देख लिए तो मन में विचार आ जाएगा, काश ये कपड़े हमारे पास भी होते। किसी को महंगा आभूषण, सोना चांदी पहने देख लिया तो मन में ख्याल आएगा कि हमारे पास भी इतना पैसा होगा। किसी को बढ़िया गाड़ी में देखा, किसी को बढ़िया बंगले में देखा, किसी के पास और कीमती चीजें देखी तो मन लोभ लालच में फंस जाता है।
फिर हमें परेशान करता है तुम्हारे जीवन में सब कुछ खराब है, तुम्हारे जीवन से अच्छा तो दूसरे के जीवन में है। हम दूसरे को देख देख करके मन से संसार की अधोगति में गिरते जाते हैं। वो जो कहते हैं मन लोभी भी है, लालची है, चंचलता से भरा है, चोरी करता है, और जो इस मन को नहीं साधते हैं वो जीवन में गुरु मत को, गुरु की शिक्षा को नहीं समझ पाते। इसलिए जब संत आते हैं और उनका सानिध्य मिल जाए, जब आप उनके पास जाकर बैठेंगे तो वो आपके मन की बात नहीं करेंगे, वो आपको प्यार से समझाएंगे, कहेंगे कि आपको अपने जीवन में अपने जीवन के विकारों को, अपने हृदय से, दुनिया से आ रहे संस्कारों को दूर करना है। इसलिए महाराज जी फरमाया करते थे, गुरु मत पाने का, अगर आप चाहते हो कि कोई सिद्ध पुरुष, कोई महापुरुष आपके जीवन में आपके दुखों को दूर कर दे, आपके लेखे को बदल दे, आपके मन में ख्याल आए कि मेरे दुख कम हो, मुझे जीवन में कुछ अच्छा रास्ता मिले, मेरा जीवन सुखमय हो, आपके बने बनाए कर्मों में वो फेर कर दे, तो कहते हैं आपको अपना दिल सच्चा करके उसके रास्ते पर चलना है। और उसको करने के लिए आपको इस बात को स्वीकार करना है कि संत आपको सिखाने के लिए आता है। गुरु शब्द की व्याख्या संस्कृत भाषा में इसी बात से की गई है, जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाए, जो आपको बुराइयों से निकाले अच्छाइयों की तरफ लेकर जाए, जो आपको जीवन जीते जी जो संकट आते हैं उससे छूटने का तरीका ऐसा समझाए जिसका आप पालन कर सको, जिसको आप अपने रोज जीवन में धारण कर सको। तो जो कहा करते थे, गुरु शब्द की व्याख्या इस बात से शुरू होती है कि आप उनके कहे अनुसार अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाए, कुछ बदलाव लाए। महाराज जी कहा करते थे, कई बार लोग जिन्हें तकलीफ होती है वो ये नहीं समझते कि वो विष का, जहर का खुद सेवन कर रहे हैं। संसार की तमाम चीजों के भोग विलास वही दुख के कारण है और वही हमारे जीवन में हमें कष्ट देते हैं। उन्हीं से बचना चाहते हैं और कई बार उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसीलिए जो कह रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हो तो आपको कुछ जीवन में पालन करना होगा। वो कहां से शुरू होगा? वो जो कहते हैं, आपके मन में, जीवन में तमाम चीजों पर आपको थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा। कबीर साहब बड़े साफ लफ्जों में फरमा रहे हैं, कहते पहले इस चीज को आप समझ लो। कहते इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा हो। हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें संसार की तरफ खींचती है। आंख है, वो आंख जो देखती है उस चीज का प्रभाव हमारे मन पे डालती है। मैंने देखा किसी के पास बहुत कीमती चीज है, आंखों ने वो चीज देख ली, अब हमारा मन करने लगा हमें भी ये कीमती चीज मिल जाती तो अच्छा होता। भाई है, उन्होंने देख लिया किसी के पास ज्यादा कीमती चीज है, ज्यादा जमीन जायदाद है, मन में विचार आया, आंखों ने वो देखा, देखकर संस्कार ग्रहण कर लिया। ये आंखें 70% दुनिया के अच्छे और बुरे प्रभाव मन पर खींच रही है। फिर कहते बाकी बचा हुआ ये कान काम कर देते हैं। हमने जो है किसी की बुराई सुन ली, किसी की निंदा सुन ली, किसी की चुगली सुन ली, कोई किसी के बारे में बुरा बोल रहा था, वो गलती से भी सुन लिया, वो चीज हमारे मन पर आएगी जरूर, उसे आप भूल नहीं सकते। वो चीज आपके मन पर आकर के जम जाएगी। तो जो कहते हैं 90% संस्कार संसार के दो इंद्रियों से, आंखों से और कान से हमारे मन को हर रोज संसार में फंसा रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं, आप गुरु चरणों में आए और गुरु से कुछ सीखने के लिए आए, पर वो कब शुरू होगा? जब मन सच्चा होगा। मन सच्चा कब होगा? जब थोड़ा थोड़ा आप अपनी इंद्रियों पर वश रखोगे। अपनी इंद्रियां जो आपको बाहर की चीजें 24 घंटे खींच कर दे रही है, उन इंद्रियों में आप थोड़ा थोड़ा अपने जीवन को सुधार की तरफ ले जाओगे। जब जब संसार में आज की स्थिति में आप देखो
मुझे कहा करते थे इन्हीं दो इंद्रियों करके संसार में हर एक इंसान फंसा हुआ है। बच्चे हैं 24 घंटे टीवी, 24 घंटे फोन में लगे रहते हैं। बड़े हैं 24 घंटे दूसरों के साथ बैठ करके कैसे समय कट जाए इस बात में लगे रहते हैं। उन्हें इस बात की चिंता है, उनका समय नहीं कट रहा है और वो एक दूसरे के साथ बैठ करके दुनिया भर की चर्चाओं में लुटपट है। और जो कहा करते थे ये दोनों ही चीजें जो आपको दुनिया की तरफ खींच रही है, वो दोनों ही चीजें आपके लिए दुखदायी हैं। जब कोई संत आते हैं वो कहते हैं आपको अपने समय का सदुपयोग करना पड़ता है। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो किसी संत महापुरुष के पास है। संत महापुरुष अपने हरेक खाली बचे हुए समय को दो चीजों में खर्च करते हैं। पहली चीज, उनके मन में याद सिर्फ प्रभु की बनी रहे। अगर वो काम करेंगे तो भी सिमरन में ध्यान रहेगा, अगर वो किसी से मिलेंगे तो भी ध्यान सिमरन में रहेगा, अगर वो सत्संग करेंगे तो भी ध्यान उस मालिक में रहेगा। सिमरन एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को दुनिया के तमाम बुरे संस्कारों से बचा सकती है। बहनें खाना बनाती हैं, अगर वो गुरु नाम का सिमरन करेंगी तो घर में शांति आएगी। अगर दुनिया की बातों का सिमरन करेंगी तो उसी रंग में रंगा हुआ भोजन घर में परोसा जाएगा। मुझे कहा करते थे जैसा होगा मन, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। अगर आपका अन्न और आपका मन दोनों चीजें ये संसार की तमाम चीजों का सिमरन कर करके दुनिया की चीजें याद कर करके बन रही है तो आपका मन साफ नहीं हो पाएगा। आप गुरु से चाहे लाख कोशिश करो ये चीज मिल जाए, वो चीज आपको मिलेगी नहीं। मैं कई बार पहले देखा था बहुत से लोग संतों महापुरुषों के पास जाते अपनी मांग लेकर के। स्वामी जी के पास बहुत से लोग गए, स्वामी जी मुझे दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, मेरे जो है शरीर में कष्ट है, मेरे काम काज नहीं चल रहे। हजारों तरह की समस्याएं हमें आती हैं, पर हमारे जीवन की तमाम समस्याएं हम संत की दया महर से तब ही ठीक करा पाते हैं जब हम उसके अनुरूप जीवन जीना शुरू करते हैं। अगर वो सबका ही काम बनाने लग जाए, हर एक आए हुए का काम बनाने लग जाए तो लोग सिर्फ उसे मतलब के लिए याद करेंगे। हमारा काम बना तो वो ठीक है, काम बन गया तो कौन गुरुजी कौन संत, हम तो अपने संसार में मगन हैं। तो जो कहा करते थे संत आते हैं कहते हैं आपके सारे काम बन सकते हैं, पर पहले आपको अपने जीवन में उस प्रभु भेद के लिए जीवन में थोड़ा समय देना है। तो हमारे स्वामी जी महाराज कह रहे दो तरीके हैं। पहला सिमरन की शक्ति। आप कोई भी काम करो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, अगर आपका मन गुरु चरणों में लगा है, अगर मन ही मन उनकी याद बनी है, उनके नाम का सिमरन चल रहा है, तो आपको दो बड़े भारी उसके लाभ मिलेंगे। पहला लाभ ये मिलेगा आप कर्मों के बंधन से बच जाओगे। बहुत से बंधन ऐसे होते हैं जो मन से संसार में इकट्ठे होते हैं। मुझे कहा करते थे एक इंसान अगर हाथ से गलत काम करता है तो पहले उससे 10 बार वो चीज जबान से बुरी बोल लेता है। अगर वो जो है जबान से 10 बार बुरा बोलेगा तब जाकर हिम्मत आएगी एक बार गलत काम करे। पर जबान से 10 बार बुरा बोलने से पहले उसे 1000 बार बुरी बात सोचनी पड़ती है। पहले 1000 बार मन में गलती होगी, फिर 10 बार जबान से गलत बोलोगे, फिर आखिर में जाकर शरीर से एक गलत कर्म करोगे। तो जो कहते थे सबसे ज्यादा कर्म इस मन से संसार में संसार के लोग इकट्ठे कर रहे हैं, वही कर्म आप बचा सकते हो सिमरन शक्ति से। चलते फिरते अगर याद हमारा उस प्रभु की तरफ है तो हमारा मन धीरे धीरे दुनिया के संसार से बचने लग जाता है। दूसरी बात स्वामी जी महाराज कहा करते थे इस शरीर से धीरे धीरे अपने आप को समेटने की, अपने आप को शरीर से अलग करने की, ध्यान की क्रिया में समय देना। चाहे आपको थोड़ा ही समय क्यों ना मिले, पर आप जीवन में ये अभ्यास करते थे जो अभ्यास संत करने के लिए आते हैं। तो जब स्वामी जी महाराज नाम दिया करते थे, स्वामी जी 3 बातें कहा करते थे। भाई ये जो मैं नाम दे रहा हूं इस नाम की कमाई रोज करनी है। रोज करने के लिए तुम्हारी जो
दोनों आंखों के बीच का स्थान है, जहां हम बिंदी तिलक लगाते हैं, जहां माताएं बिंदी भाई तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर तुम्हारा ध्यान सिमटना चाहिए। ये ध्यान तुम तभी समझा पाओगे जब रोज रोज साधना करोगे। हर रोज थोड़ा सा समय निकालकर एक आंख में उस प्रभु की, उस अपने ईष्ट की याद में बैठकर जब आंखें बंद कर लो और जब दुनिया के सारे सोच विचार छोड़ दो, मन बुद्धि से तस्वीरें बनाना छोड़ दो, दुनिया के तमाम मन के ख्याल छूट जाते हैं, तब वो अपने आप प्रकट होता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे, उस परमात्मा के बहुत सारे नामों में से उसका एक नाम खुदा भी है। वो खुद आता है, वो अपने आप प्रकट होता है, वो अपने आप मतलब प्रकाश अपने हमें दिखाई देता है। और ये अभ्यास आपको पहले ही दिन गुरु जी करना सिखाते हैं। तो अगर आपको नाम मिल जाए, अगर आपको गुरु की दया से जुड़ने का मौका मिल जाए और आपके जीवन में आपको हर एक संकट से बचने की चाहना हो, तो जो कहते हैं आपको दो चीजें जीवन में कर लेनी है। पहली, चलते फिरते कोई भी काम करके मन आपका गुरु नाम के सिमरन में लगा रहे। दूसरी चीज, आप अपनी पूरी दिनचर्या में एक थोड़ा सा समय निकालकर आंख मूंद करके उस प्रभु नाम की साधना में जरूर बैठो। अगर आप थोड़ी देर भी बैठोगे वो भी काफी होगा, वो भी आपको उस प्रभु नाम से जोड़ने के लिए काफी होगा। तो ये दो चीजें जब जब संत आते हैं वो बताने के लिए आते हैं कि आपको जीवन में जिस दिन इस बात का अनुभव होने लग जाएगा कि गुरु आपको जीवन की सबसे बेशकीमती चीज देने के लिए आया है, उस प्रभु धारा से जोड़ने की, उस दिन आपका मन निर्मल होगा। उस दिन मन में दुनिया की किसी भी चीज की चिंता नहीं रहेगी। उस दिन आपको 1000 लोग दुनिया की कोई भी बात कहेंगे, आपका मन साफ रहेगा। महाराज जी मिसाल फरमाते थे, महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अपने जीवन में राजपाट होगा, फिर एक समय ऐसा आया उन्होंने संन्यास होगा, सब कुछ छोड़ दिया, तरह तरह की साधनाएं करी। एक समय ऐसा आया उन्होंने अपने जीवन में 12 वर्ष तक कठोर साधना करी, और जब वो साधना करने के लिए एक स्थान पर बैठे, जब साधना में लगे तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनके मन में गुरु की दया से, उस प्रभु की कृपा से वो ज्ञान प्रकट हो गया। जब वो ये बात फरमाया करते थे तो कुछ इस तरीके से कहा करते थे, अगर कोई तुम्हें बुरा बोल जाए, कोई तुम्हें संसार में, तुम्हारे मन में किसी तरह की भी धारणा रखे, अगर तुम्हारे को इस बात का पता है कि तुम इन दोनों ही चीजों से ऊपर हो, किसी के बुरे सोचने और बुरे करने से तुम्हारे जीवन में कुछ बिगड़ाव नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहे कितना भी संसार में किसी के साथ रहो, अगर मन में सिमरन है तो तुम्हारे अंदर गुरु की दया से वो गुण हो जाएगा जिससे तुम दुनिया के सारे बंधन से आजाद रहो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं हमें और आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है। वो कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा ए निशाने, सूरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। कहते सूरत से हमें शब्द के साथ अपना तार जोड़ना है। आंखें बंद हो, ध्यान उस गुरु की तरफ हो, मन से हम दुनिया की सारी चीजें छोड़ दें, तब सूरत और शब्द का मेला होना शुरू होता है। तो इसीलिए गुरु ध्यान की क्रिया सिखाने के लिए आते हैं। और जो कहते हैं जिस दिन आपने नाम की कमाई, नाम सिमरन में समय दिया, तो आप ऐसे हो जाएंगे जैसे जल में कमल होता है, कीचड़ में रहता है, कीचड़ से आजाद रहता है, कीचड़ उसे गंदा नहीं कर पाता। कहते हैं ऐसे ही आप ऐसे हो जाएंगे, दुनिया में कोई कुछ भी करे आपको किसी की बात का असर नहीं होगा, आप हर एक प्रभाव से बचकर निकल जाएंगे। तो आपके लिए जीवन में ये कमाई करने का एक बड़ा सुंदर साधन है, अंतरात्मिक ज्ञान पाने का साधन है। गुरु तो बहुत है संसार में, संत बहुत है संसार में, महापुरुष सिद्ध पुरुष बहुत है संसार में, पर रास्ता हमारे शरीर के अंदर है। और जहां हमने साधना का, ध्यान का तरीका सीख लिया, सिर्फ इतनी बात आपको कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप में से बहुत से लोगों ने नाम लिया है, गुरु दीक्षा ली है, साधना का तरीका सीखा है। जीवन में इस रास्ते को खूब खूब प्रेम भाव से कमाया करो। दादू जी महाराज कहा करते थे
कि जो है दादू दावा दूर कर बिन दावे दिन काट केते सौदा कर गए परसारी के हाथ। अगर आप अपना संसार का सारा दुख सुख आसानी से हल करना चाहते तो वो कहते हैं अपने आप को उस गुरु के दिए हुए नाम से जोड़ लो और बड़ी सहजता से आपका एक काम बन जाएगा। तो इतनी बात कहनी थी। आप बहुत भाग्यशाली हैं, नाम से जुड़े हैं। रोज नाम की कमाई में समय देना है। अगर आपने एक दिन नहीं दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आपने एक महीना लगातार नहीं किया तो समझ लो गुरु नाम से आपने पूरी तरीके से अपने आप को छुड़ा लिया। फिर बाद में आप कहो कि गुरुजी ने मदद नहीं करी, गुरुजी ने संभाल नहीं करी, तो फिर आपको पता है आपने कहां कमी छोड़ी। तो इसलिए नाम मिला है, रोज थोड़ा सा समय निकाला करो। और अगर आपको नाम नहीं मिला, गुरु दीक्षा अभी तक नहीं मिली, तो आप समझ लो नाम को कैसे पाया जाता है। आज जो भाई बहन उस चीज के इच्छुक होंगे वो थोड़ी देर इस चीज को सीख सकेंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद है। इस बार राजस्थान के प्रवास में हालांकि बहुत छोटा इस बार दौरा था, सिर्फ 4 दिन कार्यक्रम लगे थे, पर आप सभी भाई बहनों ने बहुत प्रेम भाव से कम समय में भी बहुत ज्यादा प्रेम भाव से अपने समय का बहुत बहुत लाभ उठाया है। खूब सत्संग में रहे हैं, खूब गुरु चर्चा में रहे हैं, गुरु की याद में रहे हैं। स्वामी जी खूब दया करें, आपको खूब खूब इसका लाभ पहुंचे, जीवन में खूब गुरु नाम से जुड़ने का लाभ आपको प्राप्त हो। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।